हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस कहानी में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बिजनेसमैन हैं। वह व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और उसी बीच हमारे पास एक शादी का निमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मैं शादी में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम के चलते बाहर जाना है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम अकेले ही शादी में चली जाना। अगले दिन वह सुबह ही निकल गए और मुझे शाम को अकेले ही शादी में जाना पड़ा। इसलिए मैं तैयार होकर शाम को 8 बजे शादी में पहुंच गई। उस रात मैंने ब्लू साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज पहना था। ब्लाउज ब्लैक लेस था और सामने डिप था, जिसके चलते मेरी ब्रेस्ट कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी। मैं एक कोने में खड़ी थी। अभी मैंने गौर किया कि आते जाते सभी लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं, लेकिन मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतने तैयार होकर भी इसलिए आई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। जिस शादी में मैं गई थी वहाँ पर कोई भी लेडीज़ मेरी जान पहचान की नहीं दिख रही थी, क्योंकि मैं अपने पति के दोस्त के घर पे गई थी जहाँ मेरी किसी भी लेडीज़ से जान पहचान नहीं थी। इसलिए मैं एक कोने में अकेले चुपचाप खड़ी थी। काफ़ी देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन शादी को छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति के दोस्त की शादी थी। फिर अचानक मेरे पति के एक दोस्त राजू ने मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास आ गया। वह बोला, भाभी क्या बात है, अकेले ही आई हो? मैंने कहा कि उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, यहाँ आना भी ज़रूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया, मैं अकेले ही आई हूँ। फिर राजू बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ, चलो हम कहीं बैठकर बातें करते हैं। फिर हम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। राजू को देखकर उनके 2 दोस्त और आ गए, वो भी हमारे पास आकर बैठ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी। राजू तो कई बार हमारे घर आ चुका था, लेकिन ये दोनों 3-4 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हमें फिर शादी की पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं रहा, हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों में ही दूसरे दोस्त ने कहा, यार यहाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा, इससे अच्छा है हम कहीं और चलकर अपनी ही पार्टी कर ले। राजू बोला, तू कहीं भाभी के घर जाने की बात तो नहीं सोच रहा है? हम बोले, हाँ सही समझा, वैसे ही भाभी भी यहाँ बोर हो रही होगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी बोर हो रही थी, आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा था। तभी राजू भी बोला, तो फिर हम घर जाकर एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। फिर सभी ने वहाँ से हमारे घर चलने का प्लान किया। मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आ गई। मैं आगे बैठी थी और राजू गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरी ब्रेस्ट पर जा रही थी। मैं उन सबको अच्छी तरह से जानती थी कि वह मुझे क्यों घूर रहे हैं, क्योंकि घर पर भी वो जब भी आते तब भी वह मुझे घूरा करते थे। मैं जानती थी। थोड़ी देर में ही हम लोग अपने घर आ गए। अंदर जाकर वह लोग हॉल में बैठ गए और मैं जाकर अंदर फ्रेश होने लगी। मैं फ्रेश होकर आई तो मैंने देखा कि यह लोग बॉटल निकाल चुके हैं। जब मैंने घर आते हैं तो पार्टी ज़रूर करते हैं। 2 बार मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। मैं जैसे ही आई तो उन्होंने कहा, भाभी ज़रा चिकना लाना। मैं किचन में गई और उनके लिए चिकना लेकर आई। मैं उन तीनों के लिए गिलास लाई तो वह जिद करने लगे। राजू बोला, भाभी आप नहीं पियोगी? मैंने मना कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि भाभी आप ऐसे ही बैठी रहोगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी पार्टी में हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर वह तीनों ही जिद करने लगे और फिर मैं भी अपने लिए ग्लास लेकर आई। राजू ने सबके लिए पैक बना दिया। हम चारों बातें करते हुए पीने लगे। उन तीनों की नज़र बार बार मेरे ऊपर ही जा रही थी। मैं भी मस्ती के मूड में थी, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करना चाहती थी। जब हमने 2-2 पैक लगा लिए तो सबको हल्का हल्का मज़ा आने लगा। फिर राजू ने कहा, भाभी हल्का म्यूजिक भी बजा दो ना। मैं उठकर म्यूजिक स्टार्ट कर दी और हल्का म्यूजिक चला दिया। कुछ देर बाद तीसरा पैक भी ख़त्म हो चुका था। अब हमारी नज़रें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थी, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। और वह लोग मेरे साथ मेरे घर पर रात को आए भी इसीलिए थे। वह तीनों मस्ती में झूम रहे थे। मैं नीचे बैठे उन तीनों को देख रही थी। वह तीनों मुस्कुरा रहे थे और मैं भी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि फिर वह मुझे भी उनके साथ देने के लिए कहने लगे। मैं मना करने लगी, मगर वह तीनों मुझे बुलाते रहे। फिर राजू मेरे पास आया और बोला, चलो ना भाभी बहुत मज़ा आएगा। मैं जानती थी ये लोग किस मज़े की बात कर रहे हैं। फिर मैं उठकर उनके साथ ही झूमने लगी। अब राजू ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और
हम लोग एक कपल की तरह डांस करने लगे। ऐसे ही बारी बारी से मैं एक के बाद एक तीनों के साथ ही डांस कर रही थी। मुझे अब मस्ती चढ़ने लगी थी और वह तीनों मुझे अपने साथ नचाए जा रहे थे। फिर मैंने उनको कहा कि अब मैं थक चुकी हूँ, ज़्यादा देर मुझे डांस नहीं किया जा रहा है। तो वह लोग मेरी बात मान गए और म्यूजिक सिस्टम के एक रोमांटिक गाना चला दिया। अब हम सब आकर वापस सोफे पर बैठ गए और फिर एक के बाद एक पैक लगा लिया। नशा अपने पूरे स्वभाव पर था। सब ने कहा कि भाभी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं बोली तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई साहब से करनी होगी। वह बोले जब शिकायत करनी ही है तो फिर अपना काम तो पूरा करके ही जाएंगे। मैंने कहा उसके लिए मुझे खुद को दिमागी रूप से तैयार करना होगा, इसलिए मैंने उनको एक और पैक बनाने के लिए कह दिया। अब मैं पूरी नशे में थी और बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही थी। मुझे खुद का भी पता नहीं था, मेरे सर पूरी तरह से घूम रहा था। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने पूरी रात जमकर मेरे साथ मस्ती किया और उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं सोती ही रही। शाम को जब जगी तो अपने लिए चाय बनाया और फ्रेश होकर जाकर बालकनी में बैठ गई। जब मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वह लोग मेरे घर आकर पार्टी करते हैं और मेरे साथ खूब मस्ती करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।